करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और जो आज का सेशन है माय डियर फ्रेंड वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। जो आज का सेशन है वो बेसिकली हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम मिलीनियर कैसे बन सकते हैं। मैं आज आपको 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ऐसे 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनके ऊपर आप अगर काम करेंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर लाखों रुपए महीना कमाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में मिलीनियर आप जरूर बनेंगे। जो आज मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं उन पे काम करेंगे तो, क्योंकि ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं होता, ट्रेनिंग को अप्लाई करने से होता है। सो ज्यादा समय न लगाते हुए हम पहले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। जो माय डियर फ्रेंड आज का पहला पॉइंट है वो है चेंज योर सराउंडिंग। लिख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए और इस ट्रेनिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग नए लोग पुराने लोग सभी के लिए काम की है। हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों रुपए महीना कमाना चाहता है। जो भी लीडर नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है, उसका पहला ही सपना होता है कि मैं जल्दी से जल्दी लाखों रुपए महीना कमाऊं। सो माय डियर फ्रेंड आज की मैं ट्रेनिंग आपको मिलीनियर बनने के लिए, लाखों रुपए महीना कमाने के लिए बहुत सपोर्ट करेगी, बहुत हेल्प करेगी। तो पूरी ट्रेनिंग को अप्लाई कीजिएगा, पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। और जो मैंने आज का पहला पॉइंट बताया वो है चेंज योर सराउंडिंग। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आप लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, आप इस बिजनेस में लखपति बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड आपको अपनी सराउंडिंग को चेंज करना पड़ेगा। सराउंडिंग बहुत सारी चीजों से इफेक्ट होती है। मैं आपको बताता हूं सराउंडिंग किन किन चीजों से बनती है। पहली सराउंडिंग कि आप अपने आसपास किन लोगों के साथ हैं। कहा जाता है माय डियर फ्रेंड, मैंने एक ट्रेनिंग ली थी, उसमें कहा गया था कि जिन 5 लोगों के साथ आप घूमते हैं ना, उन 5 की इनकम का एवरेज आपकी इनकम होती है। मैं रिपीट करता हूं, जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हैं, सबसे ज्यादा जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हैं, उन 5 की इनकम और उसका एवरेज निकालेंगे तो वो आपकी इनकम होगी। मैं फैमिली के अलावा बात कर रहा हूं, क्योंकि घर पे है तो फैमिली तो आपके घर के ही है, उनको तो साथ में रहेंगे। मैं बात कर रहा हूं फैमिली के अलावा जिन 5 लोगों के सबसे ज्यादा साथ आप रहते हैं। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो केवल बातें बनाते, कुछ नहीं कमाते, तो जोड़ो उनकी इनकम। अगर 5 की इनकम 0 है तो 0/5 0 ही आएगा, तो आपकी इनकम भी 0 होगी। तो अगर आप लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सराउंडिंग को ऐसा बनाइए जो ऑलरेडी लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। जो ऑलरेडी लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, अपनी सराउंडिंग को ऐसा बनाइए माय डियर फ्रेंड। चेंज योर सराउंडिंग आज का जो पहला पॉइंट है। उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड कीजिए जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टीज में लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। अब एक पॉइंट निकल के आएगा, मैंने कहा ना सराउंडिंग, तो पहली बात तो अपने ऐसी संगत में रहिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए। दूसरा, अब आपके अपलाइन में आते हैं, रोज आप उनसे मिल नहीं सकते, रोज आप उनसे बात नहीं कर सकते, बट उनकी ट्रेनिंग वीडियोस तो हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग वीडियोस देखिए जो ऑलरेडी लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? अपनी संगति सराउंडिंग का मतलब क्या है? जो आप वीडियो देख रहे हैं वो भी तो आपकी सराउंडिंग बन रही है, आपके दिमाग की। जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, वो आपके दिमाग की सराउंडिंग बनती है। तो मैंने कहा ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों से अपनी सराउंडिंग को बनाइए जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो उनसे मिलिए, उनके साथ समय स्पेंड कीजिए, उनसे ज्यादा से ज्यादा टच में रहिए। दूसरी बात, उनके साथ इतना पॉसिबल नहीं है तो उनकी वीडियोस देखिए, उनकी ट्रेनिंग लीजिए। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? उनकी ऑफलाइन ट्रेनिंग हो, कोविड के बाद अगर ऑफलाइन होगी तो ऑफलाइन ट्रेनिंग लीजिए, ऑनलाइन उनकी वीडियोस देखिए, बुक्स रीड करिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि जो भी बुक्स लिखी गई है ना वो ऑलरेडी लाखों रुपए महीना कमाते हैं। तो बुक रीडिंग की हैबिट डालिए, बुक पढ़ के अपनी माइंड की सराउंडिंग बनाइए मिलीनियर जैसी। वीडियोस देख के, हमारे वेस्टेज बिजनेस में सिद्धार्थ सर है जो लाखों रुपए महीना, करोड़ों रुपए महीना कमाते हैं। सो उनकी वीडियोस देखिए, विवेक सर की वीडियोस देखिए, जो भी हमारे अपलाइन में आते हैं। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? इवन मेरी भी 35 से 40 ट्रेनिंग है यूट्यूब पर, आप वहां जाके देखिए। अपनी सराउंडिंग ऐसी बनाइए जो ऑलरेडी लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। आप लोगों की सराउंडिंग ही ऐसी होती है जो ऑलरेडी नहीं कमा रहे, वो नेगेटिविटी देते हैं, वो चीजें करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड अगर मिलीनियर बनना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपने आसपास की सराउंडिंग को बदलना पड़ेगा, अपने आसपास के वातावरण को बदलना पड़ेगा। और माय डियर फ्रेंड खुद बनाना पड़ता है। अगर इस टाइम आप घर पे हैं, कोविड की वजह से मैं कहूंगा बाहर ना जाएं, घर पे हैं तो खुद की सराउंडिंग खुद बनाइए ना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए ना जो ऑलरेडी लाखों रुपए महीना कमा रहे वेस्टीज में। ज्यादा से ज्यादा बुक रीडिंग की हैबिट डालिए ना, खुद की सराउंडिंग बनाइए माय डियर फ्रेंड। मिलीनियर लोगों की सराउंडिंग बनाइए तो आप मिलीनियर बनेंगे। समझे माय डियर फ्रेंड? तो आज से ये हैबिट डालिए, चेंज योर सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग को ऐसा बनाइए जो मिलीनियर लोगों के साथ हो। ऐसी सराउंडिंग नहीं जो नेगेटिविटी डिस्कस करती हो, जो मतलब फालतू में बातें करती हो। मतलब समझ रहे हैं, मिलीनियर लोग वो होते हैं जो हमेशा पॉजिटिविटी पे डिस्कस करते हैं, जो हमेशा लाइफ में ग्रोथ की बातें करते हैं।
सो ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों से फोन पे बातें करिए, ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों की संगति में रहिए, ऐसे लोगों के टच में रहिए, ऐसे लोगों की वीडियो देखिए, मतलब ऐसे लोगों के अपने आसपास करिए। तो आज से माय डियर फ्रेंड चेंज योर सराउंडिंग, बहुत अच्छे से मैंने आपको पहला पॉइंट बताया है। दूसरा पॉइंट नेटो मार्केटिंग में मिलीनियर बनने के लिए जो आपको करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा फॉलो योर डेली रूटीन। लिख लीजिए, फॉलो योर डेली रूटीन। सबसे पहले मैंने आपको बताया चेंज योर सराउंडिंग। सेकंड पॉइंट है आज का फॉलो योर डेली रूटीन। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस बिजनेस में लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं ना तो अपने डेली रूटीन को फॉलो कीजिए। और डेली रूटीन क्या होता है वो मैंने बहुत ट्रेनिंग में बता रखा है। अगर आपने मेरी ट्रेनिंग नहीं देखी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे IGTV पे डली हुई है, या यूट्यूब पे जाके दुष्यंत खन्ना के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां जाके देख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड फॉलो योर डेली रूटीन, अपना डेली रूटीन फॉलो कीजिए। हम नेटो मार्केटिंग में वेस्टीज में लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं ना तो हमारा डेली रूटीन पता है क्या होना चाहिए? हमारा डेली रूटीन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना। लिख लीजिए, शो द प्लान। अगर आप इस बिजनेस में लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं, तो डेली रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो योर डेली रूटीन। और डेली रूटीन में 4-5 चीजें बताता हूं जो आपको इंक्लूड करनी है, उसके बिना आपका डेली रूटीन नहीं है लखपति बनने के लिए। पहला पॉइंट है जो आपको डेली रूटीन में डालना है वो है शो द प्लान। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान नहीं दिखा रहे तो काम नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड वर्क ऑन योर लिस्ट। अगर आप लिस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप लीड जनरेट नहीं कर रहे, लिख लीजिए प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेशन, लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, ये आपके डेली रूटीन में होना चाहिए। और सबसे पहला होना चाहिए लिस्ट पे काम करना। क्या होती है आपकी कोड लिस्ट, क्या होती है आपकी हॉट लिस्ट, क्या होती है आपकी वार्म लिस्ट। इस पे मैंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है जो यूट्यूब पे डली हुई है। तो माय डियर फ्रेंड लिस्ट पे काम करिए। सबसे पहले तो आपका डेली रूटीन है लिस्ट पे काम करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना। लिखते रहिएगा माय डियर फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना, ये होना चाहिए आपका डेली रूटीन। ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो अप करना कि जिन लोगों को प्लान दिखा दिया, ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करना, ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करना, ये आपके डेली रूटीन है माय डियर फ्रेंड। आज से इंक्लूड कीजिए। अगर ये आप नहीं कर रहे तो मिलीनियर मुश्किल बनेंगे, बन भी गए तो किस्मत से लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। कहा जाता है माय डियर फ्रेंड इस बिजनेस में वही पर्सन कामयाब है, वही इंसान कामयाब है, वही इंसान लाखों रुपए महीना कमाएगा जो ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाएगा। अगर आपकी लिस्ट खत्म हो गई है तो ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाने पे काम कीजिए। लोगों की कमी नहीं हुई है, आपकी लिस्ट की कमी हुई है माय डियर फ्रेंड। और लोग कम नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग सीख लीजिए कि कैसे इंस्टाग्राम से लोग निकालते हैं, कैसे फेसबुक के थ्रू प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। और इसके ऊपर भी मैं आपको अगले मंडे ट्रेनिंग देने वाला हूं कि 10 पॉइंट्स टू जनरेट लीड्स फ्रॉम इंस्टाग्राम फेसबुक और कैसे अपने इंस्टाग्राम फेसबुक को मैनेज करें। इसके ऊपर मैं अगले मंडे सेम 8 बजे ट्रेनिंग दूंगा। तो माय डियर फ्रेंड जरूर आइएगा उस ट्रेनिंग में, ऐसे ऐसे टेक्निक आपको बताऊंगा। सो दूसरा पॉइंट आपने लिख लिया होगा जी। यस माय डियर फ्रेंड, पहला पॉइंट था चेंज योर सराउंडिंग, दूसरा पॉइंट था फॉलो योर डेली रूटीन। थर्ड पॉइंट है माय डियर फ्रेंड अगर आप नेटो मार्केटिंग में मिलीनियर बनना चाहते हैं तो थर्ड पॉइंट है माय डियर फ्रेंड चेंज योर माइंडसेट। लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, चेंज योर माइंडसेट। अगर आप इस बिजनेस में मिलीनियर बनना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, चेंज योर माइंडसेट। अभी तक आपका माइंडसेट क्या होता है? जो आपका माइंडसेट है ना माय डियर फ्रेंड प्रेजेंट में, वो एक्सक्यूजेस ज्यादा देता है और सपने की बातें कम करता है, सपने के बारे में कम सोचता है, सपनों के लिए काम कम करता है, सपनों को अट्रैक्ट कम करता है, बट वो एक्सक्यूजेस ज्यादा देता है कि मेरे पास तो लोग नहीं है, मेरे लोग सुन नहीं रहे, मेरे से कैसे होगा। लॉजिक क्रिएट करता है कि मेरे को इतना टाइम हो गया फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। माय डियर फ्रेंड आज से ना अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए। एक्सक्यूजेस लॉजिक की जगह ना ड्रीम के ऊपर काम कीजिए। एक्सक्यूजेस लॉजिक्स की जगह स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए काम कीजिए माय डियर फ्रेंड। चेंज योर माइंडसेट। एक लाइन आपको बताता हूं, मैंने नोट्स बना के आपके लिए लाया था कि मैंने कहा आज मैं आपको राइट नॉलेज दे पाऊं अगर आप उस तरीके से काम करें तो। यस माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको माइंडसेट के ऊपर बता दिया। चेंज योर माइंडसेट आपने लिख लिया है कि सबसे पहले अगर इस बिजनेस में मिलीनियर बनना चाहते हैं ना तो आपको अपना एक राइट माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा कि यस मैं लखपति बनना चाहता हूं। ये अपने आप को कमांड देनी पड़ेगी। आप अपने, मैं एक चीज बताता हूं, मैं एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं आपको सीधा ही, मैं चाहता हूं कि आज सीधा मैं आपको टू द पॉइंट वो सीधी बात बता पाऊं आपको, अगर आप उस पे काम करेंगे तो। यस माय डियर फ्रेंड,
चेंज योर माइंडसेट मैंने आपको बताया। सबसे पहले ना आज से ना एक काम करेंगे, आप एक काम करिएगा माय डियर फ्रेंड, लिख लीजिए। वो काम आपको करना है, डेली अपने आप को कमांड दीजिए कि आई एम अ मिलीनियर, मैं मिलीनियर हूं। जब खुद को एक कमांड देंगे ना तब आपका रिजल्ट आएगा। इसको कहते हैं अफर्मेशंस। अपने आप को एक कमांड दीजिए कि मैं मिलीनियर हूं। पहले आपका माइंड तो एक्सेप्ट करे, लिख लीजिए, अपने माइंड को एक्सेप्ट करवाइए माय डियर फ्रेंड कि मैं मिलीनियर हूं। क्योंकि अगर माइंड ने एक्सेप्ट नहीं करा तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड अपने माइंड को एक्सेप्ट करवाइए कि आप मिलीनियर हैं। और ये करना पड़ेगा आपको डेली अपने सेल्फ अफर्मेशंस में बार बार बोल के, आई एम ए मिलीनियर, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए मिलीनियर। बट होता क्या आपके माइंड में क्या आता है? एक्सक्यूजेस, लॉजिक्स, इतना टाइम आ गया, आपका नजरिया देखने का नेगेटिव होता है। तो बहुत सारी चीजों पर माय डियर फ्रेंड आपको काम करना पड़ेगा। अगला पॉइंट माय डियर फ्रेंड आपको बताता हूं, अगर आप उस पर काम करेंगे तो जरूर ग्रो कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा जी, लिख लीजिए, स्पीक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं माइंडसेट के अंदर ही आपको बताने वाला था। स्पीक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। अगर आप मिलीनियर बनना चाहते हैं ना तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड दूसरों के बारे में तो अच्छा बोलना ही बोलना है, सबसे पहले अपने बारे में अच्छा बोलिए। स्पीक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि मिलीनियर तो आपको बनना है ना, सबसे पहले अपने बारे में तो अच्छा बोलो। दूसरों के बारे में तो अच्छा बोलना है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, ना सोचना है। बट उससे पहले माय डियर फ्रेंड अगर आप मिलीनियर बनना चाहते हैं ना तो स्पीक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में पॉजिटिव बोलना चालू करो। आज से आप बोलते क्या, सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे बस की नहीं है, ये नेगेटिव चीजें। आज से बोलिए मैं कर सकता हूं, मेरे से बहुत अच्छी चीजें हो रही है, बहुत आसान है ये काम करना, मैं सीख रहा हूं, मैं डेली ग्रो कर रहा हूं, मुझे अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं, मैं एक मिलीनियर हूं। ये सारी माय डियर फ्रेंड अपनी अफर्मेशंस लाइए। स्पीक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। अगर आप इस पे काम करेंगे ना तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड आप ग्रो कर पाएंगे, मिलीनियर बन पाएंगे। और माय डियर फ्रेंड अगला पॉइंट आपको बताता हूं, कहा जाता है माय डियर फ्रेंड ये जो बिजनेस है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में आप मिलीनियर जब भी बन पाएंगे जब आपकी टीम में इतना बिजनेस आ रहा होगा। समझ रहा हूं, मैं बहुत गहरी बात बताता हूं। आप लेट सपोज, मिलीनियर का मतलब है लखपति बनना, ठीक है। लखपति से मैं पहले कहता हूं कि आप लाख रुपए महीना कमा लो। अगर आप लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं ना तो पहले इतना टर्नओवर टीम से आना चाहिए जितनी वो लाख रुपए की इनकम दे। और टीम माय डियर फ्रेंड जब भी बनेगी जब आपके पास ये टेक्निक होगी, इस चीज पे आप काम कर पाएंगे जिसके ऊपर मैं कहने वाला हूं आपको, जिसके ऊपर मैं आपको बात करने वाला हूं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, बिकम मास्टर इन बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। लिख लीजिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज में मिलीनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड हमारे बेसिक्स के मास्टर बनिए। रिपीट करता हूं, बिकम मास्टर इन बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं ना तो बेसिक्स के मास्टर बनिए सबसे पहले। बेसिक्स के मास्टर समझते हैं? बेसिक्स का मतलब आपको इनविटेशन करना आना चाहिए, लिस्ट पे काम करना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, फॉलो अप आनी चाहिए, क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर माय डियर फ्रेंड आप विदाउट एजुकेशन, विदाउट नॉलेज काम करेंगे ना, हाँ हो सकता है कि आपकी फेस वैल्यू पे 2 4 10 लोग ज्वाइन कर जाएं, आप डायरेक्टर भी बन जाएं। बट मैं बात कर रहा हूं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर की, मैं बात कर रहा हूं एक स्टेबल इनकम की। आपके पास एक स्टेबल इनकम जब भी आएगी जब आप बेसिक्स में मास्टर कर पाएंगे, अपनी मास्टरी को हासिल कर पाएंगे। बिकम मास्टर इन बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स क्या होते हैं? लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। ये आएगी सीखने से और ये आएंगी बेसिक्स करने से, एक्सपीरियंस से, कुछ चीजें करने से भी आएंगी। अगर आप वीडियोस कितनी देख लें टॉपिक के ऊपर, अगर खुद से प्रेजेंटेशन नहीं करे तो नहीं आएगी। एक्सपीरियंस कर करके चीजें आएंगी माय डियर फ्रेंड। मास्टर बनना पड़ेगा आपको इन बेसिक्स में। और मेरा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल हो रहा है, मैंने अभी बोला ना प्रोफेशनल नेटवर्कर। लिख लीजिए, अगला पॉइंट वही है, बिकम अ प्रोफेशनल नेटवर्कर। लिख लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग में मिलीनियर बनना चाहते हैं ना तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल नेटवर्कर, बिकम अ प्रोफेशनल नेटवर्कर। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर ये प्रोफेशनल नेटवर्कर क्या होता है बताओ। मैं बताता हूं कि प्रोफेशनल नेटवर्कर क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, प्रोफेशनल नेटवर्कर वो होता है जिसके गोल्स डिसाइड होते हैं, जिसका विजन क्लियर होता है। लिखते रहिएगा, जो जो वर्ड मैं बोल रहा हूं वो सारे ट्रेनिंग के पॉइंट्स ही हैं। आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग में मिलीनियर बनना है तो सबसे पहले एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना पड़ेगा। और प्रोफेशनल नेटवर्कर वो होता है जिसके गोल्स डिसाइडेड होते हैं, जिसका विजन क्लियर होता है, जिसका गोल क्लियर है कि मुझे इस समय तक ये सपना पूरा करना है, जिसका विजन क्लियर है कि मुझे ये चीज ऐसे ऐसे कंप्लीट करनी है। जो हार्ड वर्क होता है, जो हार्ड वर्किंग होता है, जो हार्ड वर्क करता है,
जिसके अंदर कंफर्ट जोन नहीं होता है, वो आलस को दूर करता है, कंफर्ट जोन को भगाता है। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? प्रोफेशनल नेटवर्कर वो होता है जो ऑलवेज फॉलो द सिस्टम, जो खुद का सिस्टम नहीं बनाता है, वो सिस्टम को फॉलो करता है। ऑलवेज फॉलो द सिस्टम, खुद का सिस्टम मत बनाइएगा। अपलाइन बोले ट्रेनिंग में, आप कहोगे मैं तो ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, मैं तो बिना ट्रेनिंग के ग्रो कर लूंगा, मैं तो बिना मीटिंग सीखे ग्रो कर लूंगा, लोगों को ही तो बताना है, बता दूंगा। ये खुद का सिस्टम मत बनाओ। अपलाइन के थ्रू जो भी ट्रेनिंग हो, जो भी सिस्टम हो, उसको फॉलो करो। ऑलवेज फॉलो द सिस्टम। अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे तो आप प्रोफेशनल नेटवर्कर नहीं है। प्रोफेशनल नेटवर्कर नहीं है तो आप जल्दी से इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आप लखपति बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल नेटवर्कर के पास ना एक जिद होती है, एक बर्निंग डिजायर होती है, लिख लीजिए। एक बर्निंग डिजायर जिसके पास है वही प्रोफेशनल नेटवर्कर है। जो कमिटमेंट लेकर आता है कि मुझे 3 साल से 5 साल इस बिजनेस में देने ही देने हैं, ये कमिटमेंट होनी चाहिए आपके पास। अपने आप से पूछिए, आप टाइम पास करने आए हैं कि चल यार 1-2 महीने करके देख लेते हैं, अच्छा लग गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, आप स्टेबल इनकम नहीं पा पाएंगे इस बिजनेस में। कहा जाता है पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना, दोनों में फर्क है। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो पैसा कमाते रहना चाहते हैं, जैसे मैं हर महीने कमा रहा हूं, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, मेरा बिजनेस फिर भी आ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, आपको प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना पड़ेगा। स्टेबल इनकम चाहिए तो हमेशा सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, बर्निंग डिजायर के साथ काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? और एक पॉइंट बोलता हूं, लिख लीजिए, जिसके अंदर आज की डेट में बहुत लोगों को मैं कमी देख रहा हूं, मैच्योरिटी। लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, आपको मैच्योर बनना पड़ेगा। मैं देखता क्या हूं, मैं आपको अगला पॉइंट बताने वाला हूं, लिख लीजिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग में मिलियनेयर बनना चाहते हैं ना, अगला पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि मैच्योरिटी उसी से ही कनेक्ट है। बिल्ड योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। लिख लीजिए। मैं सिंपल इसलिए बोलता हूं, बहुत से लोगों को मेरे पे इनबॉक्स में मैसेज आता है कि सर हिंदी में बताया करो, हमें इंग्लिश ज्यादा समझ में नहीं आती है, तो सिंपल बता रहा हूं, बिल्ड योर सोशल मीडिया हैंडल्स। जो भी आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स है ना, उन्हें बिल्ड कीजिए, और बिल्ड कीजिए प्रोफेशनली, अनप्रोफेशनली नहीं। मैं देखता हूं बहुत लोग इंस्टाग्राम पे कुछ भी डाल देते हैं, वेस्टीज में लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, फालतू की रील बना रहे हैं, गानों पे पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, आज से काम करिएगा। आप इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, ये मेरी एक एडवाइस है, मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, मानना ना मानना आपकी मर्जी, क्योंकि मिलियनेयर आप बनेंगे, पैसा आपके अकाउंट में आएगा। आज से काम कीजिएगा, जो भी आपका इंस्टाग्राम पोस्ट है, चाहे वो IGTV पे है, चाहे वो रील है, चाहे वो आप पोस्ट डाल रहे हैं आप, और चाहे वो आपकी इंस्टा स्टोरी है, चाहे वो आपका व्हाट्सएप का स्टेटस है, चाहे वो आपकी व्हाट्सएप की पिक है, चाहे वो कुछ भी है, फेसबुक है, डालने से पहले सोचिएगा कि ये प्रोफेशनली है मेरे बिजनेस के लिए। आपको मजे आ रहे हैं वो डालने से, बट आप जो आपको देख रहे हैं उनको थोड़ी ना पता लग रहा है कि ये बंदा क्या करता है। आप पोस्ट डालते रहते हैं, फिर आप उन्हें बिजनेस बताने जाएंगे, वो कहेंगे, उनके दिमाग में पहले आपकी इमेज क्रिएट है, यार ये रील तो डालता रहता है नाचने गाने वाली, कभी कुछ कभी कुछ। तो माय डियर फ्रेंड, आज से पोस्ट डालिए, रील डालिए, जो भी करना है करिए, बट वो करिए जो आपके प्रोफेशन को झलकाता हो। हम एक नेटवर्क मार्केटिंग करना है, मैं एंटरप्रेन्योर, हम एक नेटवर्कर है, तो इस तरीके से हमने पोस्ट डाली कि झलके। मैं आज आपको ट्रेनिंग देने आया हूं, ठीक है, और मेरे पोस्ट में आप देखते हैं कि मैं नाच नूच रहा हूं या गाने डाल रहा हूं, ये मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं हमेशा ही ठीक हो सकता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं फालतू की रील बना रहा हूं, ठीक है जी, कॉमेडी रील बना रहा हूं, चुटकुले बना रहा हूं, और मैं ट्रेनिंग देने, आप कहेंगे यार ये ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, वैसे तो समझ रहे माय डियर फ्रेंड, एक ना इमेज बिल्ड हो जाती है आपकी माइंड में, दूसरे लोगों के माइंड में आपकी इमेज। और कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको आज से एक अच्छे प्रोफेशनल वे में बिल्ड करने, लिख लीजिए, क्योंकि आप आज से जो डाल रहे हैं ना, जिन लोगों को आप बिजनेस बताएंगे ना आने वाले समय में, वो आपको पहले ही देख रहे होंगे। आप जाके उन्हें बताएंगे कि ये कंपनी है, ऐसे लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, आप उन्हें जाके वेस्टीज बताएंगे, और आप डालते हैं यहाँ पे साजन तुम कब आओगे, समझ रहे हैं, रील पे डाल रहे हैं साजन तुम कब आओगे, और आप लेट्स सपोज मैं वेस्टीज में नहीं हूं, आप मुझे वेस्टीज बताने आए, ठीक है जी, और मैं आपको फेसबुक पे फॉलो कर रहा हूं, और मैं देखता हूँ फेसबुक पे आपके पोस्ट डल रहे, दिल तोड़ के गई है, तुझे बदला देना पड़ेगा, और आप मुझे बताने हैं बिजनेस। मैं कहूंगा यार ये लाखों की बात कर रहा है और ऐसे ऐसे पोस्ट डालता है, वो ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ। तो माय डियर फ्रेंड, आज से ना मैं आपको हमेशा बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग चेंज हो चुकी है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बन चुकी है, तो अपने डिजिटली अकाउंट्स को एक प्रोफेशनली बिल्ड कीजिए, कुछ भी मत डालिए,
वो आपको अच्छा लग रहा है, बट आपकी जो फैन फॉलोइंग है, जो आपको लोग देख रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा भी लग रहा हो तो जब आप बिजनेस बताने जाएंगे तो वो नहीं करेंगे आपके साथ, उनके माइंड में आपकी एक प्रोफेशनल इमेज नहीं जाएगी। सो आई थिंक सो आप समझ पाए, और यही एक मैच्योरिटी दर्शाता है कि आप कितने मैच्योर हैं। और माय डियर फ्रेंड, मैंने कोई भी ऐसा लखपति नहीं देखा जो मैच्योर ना हो। अगर आप लखपति बनना चाहते हैं तो मैच्योर सबसे पहले बनिए, मैच्योर बनिए, समझ रहे जी, मैच्योर बनिए, लोगों की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई द राइट पीपल, लिख लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर में बनने का ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, लिख लीजिए। मैंने सोशल मीडिया बता दिया, आपको मैच्योरिटी बता दी, अगला पॉइंट लिख लीजिए। अगर आप इस बिजनेस में मिलियनेयर बनना चाहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज में लखपति बनना चाहते हो, तो इस पॉइंट पर जरूर काम करना पड़ेगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्रिएट अ हाई परफॉर्मेंस टीम, लिख लीजिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज में लखपति बनना चाहते हैं, महीने का लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। क्रिएट हाई परफॉर्मेंस टीम, लिख लीजिए। क्रिएट हाई परफॉर्मेंस टीम, क्रिएट हाई परफॉर्मेंस टीम। आपको टीम बनानी पड़ेगी, वो भी हाई परफॉर्मेंस, जो इफेक्टिवली काम करती हो, समझ रहे हैं, जो ऑलरेडी लीडर माइंडसेट के हो। तो आपको ये टीम बनानी पड़ेगी, मिलेगी नहीं, बनानी पड़ेगी। और बनाने के लिए आपको अपनी विल और स्किल दोनों पे काम करना पड़ेगा, जिसके ऊपर मैं बहुत सारी ट्रेनिंग दे चुका हूं। मैं पिछला जो मेरे टॉपिक्स हैं उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपने मेरी पिछली ट्रेनिंग नहीं देखी है तो यूट्यूब पे जाइए, मैंने 30 से 35 ट्रेनिंग रिकॉर्ड करके डाली हुई, इन्हें देख लीजिएगा। सारी ट्रेनिंग मेरी पिछली देखिएगा, जब ये ट्रेनिंग अच्छे से और समझ में आएगी। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने बताया क्रिएट हाई परफॉर्मेंस टीम, और क्रिएट हाई टीम बनानी पड़ेगी, हाई परफॉर्मेंस टीम। यूं नहीं कि आपको मिल जाएगी, भगवान मुझे टीम दे दो, ऊपर वाला कहेगा ले लीडर दे दिया तेरे को, नहीं, बनानी पड़ेगी। और टीम जब भी बनती है जब आपके पास ये दो चीजें, विल और स्किल। विल होगी तभी आप स्किल को इंप्रूव करने के लिए भागेंगे, और स्किल को इंप्रूव करने के लिए भागेंगे तभी आपको लोग मिलेंगे, तभी वो आपकी टीम में आएंगे। आप खुद लीडर बनोगे तो उन्हें लीडर बना पाओगे, और हर वो लीडर जो अच्छे से काम कर रहा है वो हाई परफॉर्मेंस के अंदर आता है। और आपको कामयाब होने के लिए, मिलियनेयर बनने के लिए हाई परफॉर्मेंस टीम बनानी है। कहा जाता है, मैं हमेशा बोलता हूं, टीम आप कितनी भी बना लो, भीड़ नहीं चाहिए यहां, समझ रहे, राइट लोग चाहिए, राइट पीपल, राइट स्ट्रक्चर और राइट पीपल। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलियनेयर बनना है ना, वेस्टीज में लाखों रुपए महीना कमाना है, तो राइट स्ट्रक्चर पे काम करना है और राइट लोगों के साथ काम करना है। कोई मुझसे पूछता है, सर मैं कितने लोग जोड़ दूं मेरे पास पैसा आ जाए? भाई ये तुम 1000 लोग जोड़ दो, वो रिपर्चेज नहीं कर रहे, वो टीम नहीं बना रहे, पैसा आएगा अंडा। लोगों से पैसा नहीं आता है, टर्नओवर से पैसा आता है, और टर्नओवर आता लोगों से ही है, बट राइट लोगों से आता है। कोई लोग जुड़ गए, वो अगले महीने रिपर्चेज ही नहीं कर रहे, टीम ही नहीं बना रहे, तो क्या करोगे? कोई मुझसे पूछते हैं, सर कितने टाइम में मेरा पैसा आ जाएगा? मैं हमेशा बोलता हूं, टाइम के अकॉर्डिंग पैसा नहीं आता है हमारे बिजनेस में। हमारे बिजनेस में पैसा आता है टीम के अकॉर्डिंग। टाइम चाहे आप 10 साल दे दो, टीम आपके पास कुछ नहीं है, पैसा आएगा ही नहीं। टाइम के अकॉर्डिंग पैसा नहीं आता है, पैसा आता है टीम के अकॉर्डिंग। सो माय डियर फ्रेंड, आज से काम कीजिए हाई परफॉर्मेंस टीम बनाने के लिए, और वो जब भी बन पाएगी जब आप विल और स्किल पे काम कर रहे हैं। जब आप मेरी पिछली सारी ट्रेनिंग देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा विल और स्किल क्या होती है। हाई परफॉर्मेंस टीम बनाइए माय डियर फ्रेंड। और मैंने आपको बता दिया है कि बहुत सारी चीजें बताई, राइट टीम, राइट स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। अगला पॉइंट बताने वाला माय डियर फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अभी तक मैंने आपको सराउंडिंग चेंज करने को बता दिया, ठीक है जी, अपने डेली रूटीन को फॉलो करने को बता दिया, डेली रूटीन में क्या क्या करना है वो बता दिया। अपने सोशल मीडिया को आज से एक अच्छे प्रोफेशनल वे में बिल्ड कीजिए, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनिए, वो बता दिया है। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगला पॉइंट माय डियर फ्रेंड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पे काम कर लेंगे ना, अगर आप इस पे काम कर लेंगे तो बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। कहा जाता है माय डियर फ्रेंड, ये जो बिजनेस है ना, नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों बोलते हैं, मार्केटिंग नेटवर्क क्यों नहीं बोलते, बताओ माय डियर फ्रेंड। हमारे बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों बोलते हैं, मार्केटिंग नेटवर्क क्यों नहीं बोलते, मैं बताता हूं। पहले हम लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, उसमें सामान बिकता है, मार्केटिंग होती है, तो हमारा पैसा आता है। तो बताना क्या चाहता हूं, लोगों का बिजनेस है ना, और मैं हमेशा बोलता हूं लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, लोगों से जुड़ने का बिजनेस है। और इसके लिए आपको एक चीज पे काम करना पड़ेगा, जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं। लर्न, मैं बताने वाला माय डियर फ्रेंड, लिख लीजिए। पीपल मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, लिख लीजिए। पीपल मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, लोगों को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। कहा जाता है माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में ना टाइम के अकॉर्डिंग पैसा आएगा, ना टर्नओवर के अकॉर्डिंग, ना टाइम के अकॉर्डिंग पैसा आएगा, समझ रहे हैं।
पैसा आएगा टर्नओवर के अकॉर्डिंग, टर्नओवर आता है लोगों से। तो आपको पीपल मैनेजमेंट सीखना है और इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ किस चीज पे आपको काम करना है और उसके लिए मैं बताऊंगा कैसे आपको काम करना है, ये भी बताऊंगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ किस पे काम करना है और उस पॉइंट पे कैसे काम करना है, ये भी बताऊंगा। लर्न टू मैनेज एंड डील विद पीपल, लिख लीजिए। लर्न टू मैनेज एंड डील विद पीपल, लिख लीजिए। लोगों के साथ डील करना और उन लोगों को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। लर्न टू मैनेज एंड डील विद पीपल, लिख लीजिए। लोगों के साथ मैनेज करना, उनको मैनेज करना, उनको डील करना आपको सीखना पड़ेगा। इस बिजनेस में ना एक पर्सन, पता है कि एक पर्सन से मैंने पूछा कि सर आपका, मैं देखता हूं कि टीम में रिटेनिंग रेशियो कम है, लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं। वो लीडर मुझे जवाब देता, मैं क्या करूं जब लोग मेरे जैसे मुझे मिल ही नहीं रहे। मैं एक लीडर से पूछता हूं आपकी टीम में लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, तो वो लीडर कहता है मैं क्या करूं जब लोग मेरे जैसे मुझे मिल ही नहीं रहे। माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहता हूं इस बिजनेस में लोग आपकी तरह मिलेंगे ही नहीं, आपको उन्हें अपनी तरह बनाना है। आपको ये सीखना है कि कैसे मैं इनको मैनेज करूं, कैसे इनके साथ डील करूं जो ये मेरे जैसे बन जाए। और पहले खुद से पूछे मैं कैसा हूं, क्या मेरे बहाने रहते हैं, क्या मेरे डाउट है, तो पहले डाउट क्लियर कीजिए। बेसिक ट्रेनिंग लेकर आइए। मिलियनेयर बनने के लिए पहले बेसिक्स पे तो काम करना ही है। तो लोग आपको नहीं मिलेंगे, आपके जैसे नहीं मिलेंगे, उन्हें अपना जैसा बनाना पड़ेगा। और वो जब बना पाएंगे जब आपको लोगों को मैनेज करना आता है, उनके साथ डील करना आता है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात कही है, लिख लेना। इवन मैं पहले बहुत गलतियां करता था, मैंने बहुत सुधार कर लिया अपने अंदर। मैं नहीं कह रहा हूं कि, मैं खुद बता रहा हूं मैं भी 100% सही नहीं हूं। कोई इंसान 100% परफेक्ट होता ही नहीं, अगर वो बोल रहे हैं तो वो झूठ है। बट जिस दिन से आपको पता लग जाए ये चीज सही है तो उस पर काम करेंगे तो आप सही काम कर रहे हैं। तो लर्न टू मैनेज एंड डील विद पीपल। और इसके अंदर माय डियर फ्रेंड, अगर आप लोगों को डील, मैंने बताया ना लोग आपके जैसे मिलेंगे नहीं, उन्हें अपने जैसा बनाना पड़ेगा। तो उसमें एक काम आपको करना है, एक काम आपको करना है जो मैंने बताया पीपल मैनेजमेंट। अब वो लोग आपसे मैनेज कैसे होंगे, लोग आपके साथ डील कैसे करेंगे, उसके लिए एक चीज बता रहा हूं, लिख लेना। आइस ऑन द हेड, लिख लीजिए। आइस ऑन द हेड, आइस ऑन द हेड, लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड। कहते हैं दिमाग पे बर्फ रखनी पड़ेगी। कभी कभी पता है क्या होता है, लोग आपके अकॉर्डिंग इतना आपको, जब आप प्लान दिखाने जाएंगे इतना नेगेटिव कर देंगे, समझ रहे हैं, या घर वाले नेगेटिव कर देंगे, या लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा आपको बहुत गुस्सा आएगा। तो आइस ऑन द हेड का मतलब है सर पे बर्फ, सर पे बर्फ रखिए, मतलब शांत रहिए, कूल माइंडेड रहिए, लिख लीजिए। लखपति इंसान वो है जो कूल माइंडेड है। आज से मैं आपको बताता हूं, मैंने खुद अपने अंदर पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर इस पॉइंट पे बहुत काम करा है। जो मैं कहूंगा कि मेरे अंदर जिस चीज की कमी थी तो एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है, मैं खुद अपने सेमिनार से बताता हूँ। वेस्टीज में आने से पहले मेरे अंदर बहुत गुस्सा था कि मैं अलग ही एटीट्यूड वाला इंसान था, बट इस बिजनेस में आने के बाद मैंने चेंज करा, फिर और ट्रेनिंग ली तो और चेंज करा। और मुझे पता लगा कि अगर आपको और बड़ा लखपति बनना है तो अपने दिमाग को कूल रखना पड़ेगा। आइस ऑन द हेड, सर पे बर्फ रखिए, सर पे बर्फ। लोग आपके अगेंस्ट होंगे, आपको पागल बोलेंगे, आप या रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग आ रहे होंगे, खुद आपको नेगेटिविटी फील करेंगे। बट अगर आप मिलियनर बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग को हमेशा कूल रखिए। लोगों को डील करना है तो हमेशा अपने दिमाग को शांत रखिए। आइस ऑन द हेड, सर पे बर्फ, मतलब ठंडा ठंडा कूल कूल, समझ रहे हैं। और अगला है माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताता हूं कि लोगों को मैनेज कैसे करना है, डील कैसे करना है। स्वीट इन योर माउथ, स्वीट इन योर माउथ, लिख लीजिए। मुंह में मिठास, कहते हैं ना, सर पे बर्फ मुंह में मिठास, स्वीट इन योर माउथ। अगर आप इस बिजनेस में लोगों को डील करना चाहते हैं, लोगों को हैंडल करना चाहते हैं, तो अपने जुबान पर मिठास रखिए, स्वीट इन योर माउथ। और 1-2 लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर मैं उनसे कड़वा रहता हूं। यार देखो, मैं अच्छे लोगों के साथ अच्छा रहता हूं और बुरे के साथ तो बुरा रहना ही है। मैं पहली बात, मैं उनके साथ ही नहीं रहता हूं आजकल। तो आप भी माय डियर फ्रेंड जो अच्छे हैं ना, उनके साथ अच्छे रहिए और बुरे लोगों की संगत को डिसोशिएट कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है ही नहीं। मैंने बताया ना आपको पॉइंट कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो अपनी सराउंडिंग को बनाइए, मतलब मेंटल हेल्थ। तो जिन लोगों से आपको नेगेटिविटी आती है, जो आपकी सेहत के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं, उनसे डिसोशिएट हो जाइए, मतलब अपने आप को उनसे अलग कर लीजिए। और मैंने बताया आपको अगला पॉइंट, आइस ऑन द हेड एंड स्वीट इन योर माउथ। अपने सर पे बर्फ रखिए, शांत रहिए और जुबान पे मिठास रखिए। इस बिजनेस में माय डियर फ्रेंड कहा जाता है लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, लोगों से जुड़ने का बिजनेस है। और लोग आपसे जब भी जुड़ पाएंगे जब आप उनसे
अच्छी बातें करेंगे, जब आप उनसे अच्छे तरीके से बातें करेंगे, स्वीट इन योर माउथ। कभी आप प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने जाएंगे, आपको बहुत गुस्सा आएगा, माय डियर फ्रेंड गुस्सा नहीं करना। क्या पता आज आपको गुस्सा आ रहा है बट आपने गुस्सा नहीं करा, 2 दिन बाद वो खुद फोन करे, चलो मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। तो माय डियर फ्रेंड कभी गुस्सा नहीं करना है, कभी अपने माइंड को हमेशा कूल रखना है और स्वीट इन योर माउथ, अपने जुबान पर हमेशा मिठास रखनी है। तो आप लोगों को हैंडल कर पाएंगे, डील कर पाएंगे, उनके साथ मैनेज कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने टीम में जोड़ पाएंगे। अगले माय डियर फ्रेंड 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे ध्यान से समझिएगा। अगर वो पॉइंट आपने समझ लिए ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेंटेन योर सोशल मीडिया मैंने बता दिया है, अगर कुछ लोगों ने अभी अगेन ज्वाइन करा तो लिख लीजिए, मेंटेन योर सोशल मीडिया, वो मैंने आपको बता दिया कैसे मैनेज करना है। अगला पॉइंट माय डियर फ्रेंड ध्यान से समझना, आखिरी 3-4 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट पे आपने काम कर लिया तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। माय डियर फ्रेंड कहा जाता है अगर आपको मिलीनियर बनना है ना तो मिलीनियर जैसे अपने पर्सनैलिटी और कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। लिख लीजिए, बिल्ड योर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर, बिल्ड योर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर, लिख लीजिए, बताता हूं क्या होता है ये। बिल्ड योर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर, लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड। अब लोगों को कंफ्यूजन होगी कि सर पर्सनैलिटी और कैरेक्टर एक ही तो चीज होती है। नहीं, पर्सनैलिटी और कैरेक्टर दोनों अलग अलग चीज होती है। पर्सनैलिटी होती है आपकी आउटर अपीयरेंस, आपका फिजिकल वर्ल्ड, और करेक्टर होता है आपका इनर वर्ल्ड, आपका इनर पीस ऑफ माइंड, आपका माइंडसेट, आपकी थॉट्स, आपके विचार। समझ रहे हैं? अगर आपको लखपति बनना है, कामयाब होना है, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी एंड करेक्टर दोनों को बिल्ड करना पड़ेगा। अपने एक अच्छे, देखो हर एक का एक करेक्टर होता है, बट माय डियर फ्रेंड आज से एक अच्छा करेक्टर बिल्ड कीजिए। आपका करेक्टर क्या है? आप बीड़ी सिगरेट पीने वालों के साथ घूमते तो लोगों को पता है, तो आप उन्हें लाखों रुपए महीने का बिजनेस बता दो, उन्हें पता है यार इसकी संगति तो ऐसे, इसका करेक्टर तो ऐसा है, तो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आज से माय डियर फ्रेंड अपना एक पर्सनैलिटी और करेक्टर बिल्ड करने पे काम कीजिए। पर्सनैलिटी होती है लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं ना, तो पहले लाखों रुपए जैसा दिखो। मैं नहीं कह रहा कि महंगे महंगे शोरूम के कपड़े पहनो, कम से कम चप्पल पहनना तो छोड़ दो जब किसी को प्लान दिखाने जाओ। समझ रहे हैं जी? आप अगर लाखों रुपए महीना कमाना चाहते तो जरूरी नहीं कि लाखों रुपए के कपड़े पहन के, पर्सनैलिटी का मतलब होता है आपकी आउटर अपीयरेंस। प्लान दिखाने जाओ या कुछ भी चीज हो, अभी मैं इस ऑनलाइन मीटिंग के अंदर हूं, ठीक है जी, मैं मीटिंग के अंदर हूं और मैं मतलब बनियान में बैठा हूं तो कैसा रहेगा बताना? तो ये मेरा पर्सनैलिटी नहीं है। आप कहेंगे यार कैसी बात कर रहे हैं, लाखों रुपए महीना कमाने की बात कर रहे हैं और दिख ऐसे रहे हैं। समझ रहे हैं? तो अपनी फिजिकल अपीयरेंस, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए, और पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने पे ज्यादा पैसा नहीं लगता। अगर बेशक से आप अभी लाखों रुपए महीना नहीं कमाते तो जरूरी नहीं है महंगे महंगे कपड़े पहनो, कपड़े पहनो मगर आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग पहनो। हमेशा कहा जाता है नेटवर्कर वो है जो सिंपल अपनी, या तो वेस्टीज है तो वेस्टीज की टी शर्ट पहन लीजिए, व्हाइट शर्ट पहन लीजिए, पैंट पहन लीजिए, ये नहीं कि कटी पट्टी जीन्स पहन रहे हैं और प्लान दिखाने जा रहे हैं। आपके इंस्टाग्राम पे आपको पता है आपकी पर्सनैलिटी, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, आपका फेसबुक अकाउंट ही बिल्ड करता है आपका करेक्टर और आपकी पर्सनैलिटी। बहुत ज्यादा रोल तो आज की डेट में आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का है। एक बात बताता हूँ, आपने वो बात तो सुनी होगी ना कि पत्थर पे भी जब बूंद बूंद पड़ती है तो वो पत्थर भी कुछ समय के बाद टूट जाता है। एक पत्थर पे भी जब बूंद बूंद पड़ती है ना तो वो पत्थर भी टूट जाता है। सेम आपका व्हाट्सएप स्टेटस, आपकी डीपी, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम का पोस्ट, वो एक एक बूंद का काम करता है और वो एक एक पोस्ट आपका करेक्टर बिल्ड करता है लोगों के माइंड में कि कैसी इसका करेक्टर है, कैसी इसकी पर्सनैलिटी है। तो आज से माय डियर फ्रेंड अच्छा दिखने पर काम कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि अच्छा दिखने का मतलब है लाखों रुपए के कपड़े पहन लीजिए, बट अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे दिखने पे काम कीजिए। अगर कुछ लोग इस बिजनेस में आते, एक पर्सन मुझे मिला जब मैं सेमिनार करने गया था, मुझे बोला कि सर मैं बहुत सारी मीटिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और मुंह से ना उसके स्मेल आ रही थी। मैंने कहा क्या खाते हो? कह रहा है सर शिखर खाता हूँ। समझना, मैंने कहा यार तुम समझ गए अब मैं क्या कहना चाहता हूँ? जो दिखता है वो बिकता है। आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, पहले आपके मुंह से स्मेल आ रही है, किसी भी चीज की आ रही है, तो उसको छोड़ दो। अगर वो गंदी आदत छोड़ के जिंदगी बदलती है तो अच्छी बात है यार, मिलीनियर बनने आए हैं। आपको पता है मिलीनियर का मतलब क्या? मिलीनियर का मतलब लखपति। हल्के में ले रहे हो क्या लखपति बनना? वेस्टीज नहीं करता ना मैं तो पता नहीं कब बन पाता, कहां बन पाता है, बन भी पाता नहीं बन पाता। माय डियर फ्रेंड लखपति बनने का मतलब है वो काम करना चाह रहे हो जो 90% लोगों की लाइफ में इम्पॉसिबल रह जाता है लखपति बनना पूरी जिंदगी भर। और मैं आपको उसकी ट्रेनिंग बता रहा हूं, अगर आप बनना चाहते हो तो वो करना पड़ेगा। एक अपनी पर्सनैलिटी और एक करेक्टर को बिल्ड करना पड़ेगा।
आज से चोरी चकारी लोगों के साथ घूमते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, तो छोड़ दो, एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करो। इस तरीके से अपने सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करो। इस तरीके से जब लोगों से मिलो तो उन्हें पता लगे बंदे में बहुत चेंज आ गया है। और आपकी पर्सनैलिटी और आपकी कैरेक्टर पता है सबसे ज्यादा कैसे इंप्रूव होगी, बताऊं? सबसे ज्यादा इंप्रूव होगी जब आप बुक्स रीडिंग की हैबिट डालोगे। बुक्स रीडिंग की हैबिट डालिए माय डियर फ्रेंड। और एक बुक है जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, अगर आपने ये बुक पढ़ ली ना तो जरूर कामयाब होंगे माय डियर फ्रेंड। इस बुक को लिख लीजिए, मैं दिखा रहा हूं। अगर आपने ये बुक पढ़ ली ना, सबसे ज्यादा जो मेरी जिंदगी में बदलाव आया ना वो इसी बुक के कारण आया है। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे कहने पे कुछ भी करो बट ये बुक पढ़ लो। आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी का अच्छा इंसान ये बुक आपको बना देगी जरूर। तो इस बुक को पढ़ो और उसको बार बार पढ़ो, अप्लाई करो। पता सबको है, करता कोई नहीं है। मिलीनियर बनना चाहते तो मिलीनियर जैसी हैबिट्स करो। लिख लीजिए हैबिट्स। एक बुक है, उसमें मैं आपको क्या बताऊं, द हैबिट्स ऑफ द हाईली, मतलब ये है कि मैंने एक वीडियो देखी थी, वो बुक तो मैंने नहीं पढ़ी है बट ये बुक मेरे पास है, इसको मैं दोबारा पढ़ूंगा अभी। सकारात्मक लोगों के 10 शक्तिशाली वाक्य। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? तो आपको ना मिलीनियर जैसी हैबिट्स करनी पड़ेगी। उनके जैसा बनना है तो पहले खुद को तो पूछिए, आपके माइंड में क्या, आपके माइंड में ये एक्सेप्ट हो गया है? आप देखो, मैं सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, आपके माइंड में ये एक्सेप्ट हो गया है कि आप मिलीनियर हो? एक्सेप्ट नहीं है। कभी लोग मना करते हैं, गेस्ट मना करते हैं, आप रोने लग जाते हो, एक्सक्यूज आ जाते हैं। अगर माय डियर फ्रेंड मिलीनियर बनना चाहते हो ना, आखिरी 3 पॉइंट बता रहा हूं, लिख लेना, उनको जिंदगी भर कभी मत छोड़ना। अगला पॉइंट लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड जो मैं आपको बताने वाला हूं, फाइंड योर राइट कोच एंड फॉलो ब्लाइंडली। लिख लीजिए, फाइंड योर राइट कोच, फाइंड योर राइट कोच एंड फॉलो हिम और हर, जो भी है ब्लाइंडली। जो भी आपके कोच है, वो मेल है फीमेल है, उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करो और फाइंड करो कि मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए राइट कोच कौन है। जिससे भी, जिस भी अप्लायंस से, जिस भी कोच से आपको एक राइट फीलिंग आए और उनको ब्लाइंडली फॉलो कर लो। माय डियर फ्रेंड, कहा जाता है ट्रेन भी ना बिना इंजन के नहीं चल सकती, अंधेरे में ट्रक भी ना बिना हेडलाइट के नहीं चल सकता। तो सेम माय डियर फ्रेंड ये बिजनेस है, आप भी बिना अपलाइन के, बिना कोच के कामयाब नहीं हो सकते। तो अपने राइट कोच को फाइंड करो और जो वो कहे उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। ब्लाइंडली, अपना दिमाग मत लगाना किंतु परंतु, समझ रहे हैं? फाइंड योर राइट कोच एंड फॉलो हिम और हर, जो भी है वो आपके राइट कोच, मेल है फीमेल है, फॉलो हिम और हर ब्लाइंडली। इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, मिलीनियर बनना चाहते हैं, क्योंकि राइट कोच वो है जो ऑलरेडी लाखों रुपए महीना कमा रहा होगा, तो वही तो बता पाएगा कि आप कैसे लाखों कमा सकते हैं। उन्हीं को फॉलो करना जो आपके राइट कोच और लाख रुपए महीना कमा रहे हो, क्योंकि लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हो। ठीक है जी। सो माय डियर फ्रेंड, पहले राइट कोच को फाइंड करो, ब्लाइंडली फॉलो करो जो लाख रुपए महीने से ऊपर कमा रहे हो। ठीक है जी। अगर वो नहीं करेंगे तो आप किन को फॉलो करेंगे? आप करेंगे हन्नी सिंह को, समझ रहे? आप करेंगे काका को, आप करेंगे मिलिंद गाबा को। माय डियर फ्रेंड, वो आपको लखपति बना सकते हैं क्या? मैं उनके अगेंस्ट नहीं कह रहा हूं, उनको ही फॉलो करो जो आपको लखपति बना सकते हो। आज से, अब तक नहीं पता था, अब मैं बता रहा हूं, उन्हीं लोगों को फॉलो करो जो आपको लखपति बना सकते हैं। फॉलो, फाइंड योर राइट कोच एंड फॉलो हिम और हर ब्लाइंडली। आंख बंद करके फॉलो करो, जो वो बोले पत्थर की लकीर। ये जरूर करना माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में आप जरूर कामयाब होंगे। अगले 2 पॉइंट बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उन पे काम कर लिया ना माय डियर फ्रेंड, बिल्ड योर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर तो मैंने आपको बता ही दिया है, सोशल मीडिया को मेंटेन करना भी बता दिया है, मैच्योरिटी के ऊपर भी बता दिया है। आखिरी 2 पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मिलीनियर बनने के लिए ना आपको ये 2 पॉइंट बहुत सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब आप मिलीनियर बनने की रेस में आ रहे हैं ना, तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। लोग रिजेक्ट करेंगे, पागल बोलेंगे, नेगेटिविटी आएगी, मन करेगा छोड़ दूं। बट एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने जिंदगी भर इस पॉइंट पे टिके रहना है, जब तक आप लखपति ना बन जाओ, जब तक आप लाखों रुपए महीना ना कमा लो, तब तक आपको ये पॉइंट जरूर फॉलो करना है जो मैं बताने वाला हूं। 10 रीजन टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। लिख लीजिए, 10 रीजन, 10 वजह वेस्टीज को करने की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने की। लिखिए, अभी के भी लिखिए कि अगर आप इस बिजनेस में मिलीनियर बनना चाहते हैं ना, तो पहले 10 वजह खोजिए कि किन वजह से मिलीनियर बनना चाहते हैं, किन वजह से बिजनेस करना चाहते हैं। लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। 10 रीजंस टू
डू नेटवर्क मार्केटिंग। 10 रीजंस टू डू वेस्टीज। वेस्टीज क्यों कर रहा हूं, 10 वजह लिखिए अपनी डायरी में। आपके पास रिटर्न में होनी चाहिए वो डायरी कि मैं खुद की गाड़ी चलाने के लिए वेस्टीज कर रहा हूं, मम्मी पापा के सपने पूरे करने के लिए वेस्टीज कर रहा हूं, घर खरीदने के लिए वेस्टीज कर रहा हूं। ऐसी 10 वजह आपकी डायरी में रिटर्न होनी चाहिए, रिटर्न लिखी होनी चाहिए कि मैं विदेश घूमने के लिए वेस्टीज कर रहा हूं, मैं खुद की पहचान बनाने के लिए वेस्टीज कर रहा हूं, मैं नेम फेम के लिए वेस्टीज कर रहा हूं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए वेस्टीज कर रहा हूं, फॉरेन ट्रिप जाने के लिए वेस्टीज कर रहा हूं, लाखों रुपए महीना कमाने के लिए वेस्टीज कर रहा हूं, टाइम फ्रीडम के लिए वेस्टीज कर रहा हूं, पैसिव इनकम के लिए वेस्टीज कर रहा हूं, सपने पूरे करने के लिए वेस्टीज कर रहा हूं, घर खरीदने के लिए वेस्टीज कर रहा हूं, मम्मी पापा के सपने पूरे के लिए वेस्टीज कर रहा हूं। ऐसी 10 रीजन आपकी डायरी में रिटर्न होनी चाहिए, तभी आप मिलीनियर बन पाएंगे। अगर माय डियर फ्रेंड आपके पास ये 10 रीजन नहीं है ना, पता है क्या होगा, आप जब मिलीनियर बनने के लिए मेहनत कर रहे होंगे ना, मिलीनियर बनने के लिए काम कर रहे होंगे, बहुत टाइम ऐसी वजह आएगी, ऐसी कंडीशन आएगी जब आपको वो कहेगी बाहर निकल जा, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बनने की रेस से क्विट कर जा। बट ये 10 वजहें जो आपको हमेशा टिका कर रखेंगी। तो माय डियर फ्रेंड, 10 रीजंस टू डू नेटवर्क मार्केटिंग, ये आपके पास लिखित में आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। फॉरेन ट्रिप, घर, गाड़ी, टाइम फ्रीडम, खुद का मालिक और कह सकते हैं खुद सपनों के घर में रहना, विदेश यात्रा, मम्मी पापा के सपने, आने वाले बच्चों के सपने, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नेम फेम, रेस्पेक्ट। समझ रहे माय डियर फ्रेंड, ये आपकी 10 वजह होनी चाहिए। और कभी भी आपका मन करे ना, कोई आपको पागल बोले, नेगेटिव करे, खुद की नेगेटिविटी आए, क्विट मत करना। क्विट करने से पहले 10 वजह देख लेना। अगर ये 10 वजह की 10 वजह आपने पूरी नहीं करी है तो आपको कोई अधिकार नहीं है ये बिजनेस छोड़ने का। और अगर आप बिना 10 वजह पूरी करे निकल रहे हैं ना, तो मिलीनियर बनने की रेस में, मिलीनियर बनने के स्टेप्स को, सिस्टम को आपने फॉलो ही नहीं करा। तो माय डियर फ्रेंड, आज से इन पॉइंट्स पे जरूर काम कीजिएगा। और आज का जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं, डोंट क्विट दिस बिजनेस विदाउट बिकमिंग अ मिलीनियर। लिख लीजिए, डोंट क्विट दिस बिजनेस विदाउट बिकमिंग अ मिलीनियर। डोंट क्विट, डोंट क्विट, डोंट क्विट। समझ रहे मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? डोंट क्विट दिस बिजनेस विदाउट बिकमिंग अ मिलीनियर। लखपति बनने से पहले ये बिजनेस छोड़ मत देना, नहीं तो फायदा नहीं है कोई ट्रेनिंग लेने की। हाँ, चैलेंज आ रहे हैं, टीम नहीं बन पा रही, लोग छोड़ के जा रहे हैं, जिनके साथ आपने ज्वाइन करा है, जो भी आपके अपलाइन है, उन्हें कॉल करो ना, क्योंकि वो चैलेंज उनके साथ भी तो आए थे, आपको सिखाएंगे ना। बट छोड़ मत देना। ये 10 रीजन आपने लिख लिए। सो माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस को क्विट मत करना जब तक आप जिंदगी में लाखों रुपए महीना ना कमा लो। चैलेंज आएंगे, रिजेक्शन मिलेंगे, नेगेटिविटी आएगी, और मैंने बताया ना, फाइंड योर राइट कोच। तो जो भी आपका राइट कोच है, जो भी आपका अपलाइन है, उनको समर्पित रहिए, सबमिशन मोड में रहिए। खुद का दिमाग चलाएंगे काम नहीं आएगा, उनको फॉलो कीजिए ब्लाइंडली। और जो वो कोई पत्थर की लकीर, और जब भी आपको नेगेटिविटी आए उनको फोन कर लीजिए, उनसे मिल लीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए। वो आपके चैलेंज को, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। सो माय डियर फ्रेंड, इन सारे पॉइंट्स पे जरूर काम करना जो आज मैंने आपको बताए। थैंक यू सो वेरी मच। आप अपना कीमती समय निकाल कर